ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप सभी को प्रणाम। हम शुरू करेंगे मंगलाचरण से। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि और हमने श्लोक नंबर 264 तक कवर किया था। थोड़ा सा हम पहले का रिवाइज करेंगे। तो 239 से 247 तक हमने ब्रह्म निरूपण पढ़ा, 20 सूचक पढ़े ब्रह्म के, और उनमें उनको हम याद करते रहे, ध्यान करते रहे तो हमारे में अवश्य परिवर्तन आएगा। फिर हमने महावाक्य विचार पढ़ा, तत्वमसि तत्पदार्थ पढ़ा जो ब्रह्म दर्शाता है, ब्रह्म के बारे में पढ़ा। फिर त्वम पदार्थ पढ़ा, त्वम मतलब आत्मा, तो आत्मा के बारे में हमने पढ़ा। और फिर असी पदार्थ पढ़ा, उसमें हमने ब्रह्म और आत्मा के एकत्व भाव को पढ़ा कि कैसे ब्रह्म और आत्मा एक है। साथ ही हमने ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या समझा। उसके बाद हमने श्लोक नंबर 248 से 254 तक इस महावाक्य को हम समझे कैसे, तो लक्षार्थ पढ़ा कि ये एक विधि है। लक्षार्थ एक होती है शब्दार्थ, एक होती है लक्षार्थ। तो लक्षार्थ विधि समझी। लक्षार्थ मतलब उसका गूढ़ मीनिंग, गूढ़ रहस्य क्या है वो ठीक से हमें कैसे समझना चाहिए। तो उसके 3 स्टेप्स हमने समझे, जात लक्षण, अजात लक्षण और जात अजात लक्षण, जिसको भाग त्याग लक्षण कहा जाता है। मतलब हमें क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, हमें पता होना चाहिए। तो हम उसमें असत को छोड़ते हैं और जो उसका जो एसेंस है उसको पकड़े रखते हैं। तो इस प्रकार से हमें महावाक्य को पढ़ना है। तो उसी में हमने समझा कि जो तत्व है मतलब ब्रह्म, उसको जो हम उपाधियों से बुलाते हैं, उनको सब उपाधियों को हमें हटाना है और उसका जो एसेंस है, निर्गुण स्वरूप, उसको हमें पकड़ना है। उसी प्रकार त्वम पदार्थ, आत्मा की जितनी भी हमारी उपाधियां हैं जीवन काल में, उन सबको हमें हटाना है और हमारा मूल स्वरूप जो वो ब्रह्म स्वरूप है उसको हमें पकड़ना है। और इस प्रकार तत् और त्वम, यह दोनों, वह और मैं, एक जैसे हैं, सेम हैं और हैं। तो इस प्रकार नेति नेति के सिद्धांत से नेदम नेदम जो बताया, उससे हमें असत का त्याग करना है और सत को पकड़े रखना है। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक पढ़ा। और फिर पढ़ा कि जो शिष्य है उसने सुनते सुनते ये निश्चय कर लिया, ब्रह्म भावना क्यों कर पाया वो, क्योंकि उसका मन शांत था। मन शांत कब होगा हमारा, जब हम आसक्ति रहित होंगे। जब हम आसक्ति रहित होंगे मतलब अटैचमेंट, हमारी सब उपाधियां और ये सब अटैचमेंट से जब हम दूर रहेंगे, तब हमारा मन शांत रहेगा और हम इस ब्रह्म भावना को समझ पाएंगे जो अखंड भाव है, मतलब जो विभाजित नहीं होता है, खंडित नहीं होता है, उसको समझेंगे। और ये अखंड भाव हमको समझाया था एग्जाम्पल घटाकाश और चिदाकाश से। मटके के अंदर का आकाश और बाहर का आकाश सेम है। और ये सब कैसे पता चलता है, ये सब श्रुति प्रमाण, शास्त्रों में जो महावाक्य दिए हैं उनको पढ़ेंगे अच्छे से, श्रवण मनन चिंतन करके उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे तो बोला जाता है श्रुति युक्ति और अनुभूति से ही ये हम समझ सकते हैं। पर जो अभी हम हैं, हमारी तो तैयारी इतनी नहीं है, हमारा तो मन अभी बहुत अशांत है, आसक्ति है। तो हमारे लिए क्या बताया गया, तो बताया गया हमारे लिए ब्रह्म भावना। तो जो 10 श्लोक हमको बताए गए हैं 255 से 264 तक, जो 10 श्लोक हैं जो हमने लास्ट सेशन में पढ़े थे, कि उन 10 श्लोकों का हम ध्यान करते रहे, मनन चिंतन करते रहे, अपने मन को ये विचार दें कि वह तत्वमसि, वह मैं ही हूँ, वो ब्रह्म मैं ही हूँ। तो किसी भी स्थिति में हम उसको ध्यान करते रहें तो कहीं ना कहीं हम अपने स्वरूप के निकट पहुंचेंगे। और फिर ब्रह्म की, ये ब्रह्म क्या है, तो प्रशांत ममलम बताया। प्रशांत ममलम, प्रशांत मतलब जिसको किसी भी स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी लाइफ में कोई भी सुख दुख, मतलब सारे जो भी डुअलिटी है उनको सामना करते हुए आगे बढ़ता है। और ममलम मतलब उसमें कोई अशुद्धि नहीं है। तो ये जो 10 श्लोक हमने लास्ट टाइम पढ़े थे ब्रह्म भावना, वो थे। जो पहला श्लोक हमने शुरू किया था, जाति नीति कुल देश काल दोष ये सब वर्जितम। तो जो ब्रह्म है उसमें ये सब जाति नीति कुल दोष से इन सबों से वो ऊपर है।
पर जो हम लोग हैं अभी तो हम जाति में ही पड़े हुए हैं, बाकी तो चीजें बहुत दूर की बात है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो जाति, नीति, कुल, गोत्र, ये सब ठीक है हमारे लिए, सिस्टमैटिक लिविंग के लिए सब बनाया गया है, पर ये सब लोअर स्टैंडर्ड के हैं, लोअर क्वालिटी के हैं, जिसको हम बोलते हैं ना लोअर जाति के हैं। तो इनको हमें त्याग कर और हमें जो सत्य, जो ब्रह्म स्वरूप है, उसके लिए अफर्मेशन करना है, उसके लिए ध्यान विचार देना है। फिर दूसरे श्लोक में बताया, जो इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता पर काय से देखा जा सकता है, विमल बोध चक्षु, मतलब जो हमारी जो बुद्धि जब बहुत सूक्ष्म हो जाएगी तो सूक्ष्म बुद्धि से इसको देखा जा सकता है, जिसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं। तो ये जो विमल बोध, ये चक्षु कैसे आएंगे हमारे पास? तो हमने साधन चतुष्टय पढ़ा है, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मोक्ष तक, उसके चलते चलते हम इधर तक पहुंच पाएंगे। फिर तीसरे श्लोक में बताया था कि जो षड उर्मी से अछूता है, षड उर्मी क्या बताई थी? 6, षड मतलब 6, तो 6 उर्मी क्या बताई थी? तो पहली थी जो प्राणों से चलती है, भूख और प्यास। फिर जो मन से चलता है हमारा शोक और मोह, शोक मतलब अत्यंत दुखी हो जाना, उस दुख से बाहर ही नहीं निकलना और पूरी लाइफ अपने आप को दुखी करते रहना। मोह मतलब अटैचमेंट, तो शोक, मोह। और दूसरे जो है जरा और मृत्यु, तो जरा मतलब ओल्ड एज। तो इस प्रकार ये जो शरीर के धर्म है, तो ये जो 6 धर्मों से अछूता है, पर अभी तो हम ये सब 6 धर्मों में पड़े हुए हैं। तो धीरे धीरे हमें यही बता रहे हैं कि ये सब 6 जो चीज है परिवर्तनशील है, ये होगा ही होगा, इसका हमें सामना करना है, पर मैं तो ब्रह्म स्वरूप हूँ इन सब से अलग। फिर चौथे श्लोक में बताया था कि ये जगत में हमें तो भिन्नता दिखाई देती है, और ये जो जगत है कलाश्रयम का, क्योंकि उसके अनेक हमें रूप दिखाई देते हैं, पर जो उन सब का आधार है वो ब्रह्म, वो सद असद विलक्षणम, मतलब सद और असद दोनों से भी उसे फर्क नहीं पड़ता, कॉज एंड इफेक्ट से फर्क नहीं पड़ता, वो उन दोनों से अलग है। वो कैसा है? निष्कलमम निरूपम, निष्कलम मतलब जो जिसके अलग अलग पार्ट्स नहीं होते, जो डिवाइड नहीं किया जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, निरूपम जिसकी कोई उपमा नहीं होती। फिर 5वें श्लोक में बताया था जो परिवर्तनशील नहीं है, परिवर्तन से रहित है, वो कौन से परिवर्तन से? जन्म से लेके मृत्यु तक जो भी हमारे शरीर में होता है, जो भी हम देखते हैं, उन सब से वो उन सब से रहित है, अव्ययम है, और वही मैं हूं। तो ये जो भी परिवर्तनशील दिख रहा है, मैं वो नहीं हूं, मैं उनका दृष्टा हूं, उन सबसे अलग हूं। फिर बताया वह नित्य मुक्त ब्रह्म मैं हूं। तो नित्य मैं कैसे हुआ? क्योंकि हमें कभी भी अपने न होने का भाव कभी नहीं आता, इसका मतलब मैं नित्य हूँ। और मैं मुक्त कैसे हूँ? क्योंकि मैं ही अपनी दुखी अवस्था को देखता हूँ, मैं ही अपनी सुखी अवस्था को देखता हूँ, इसका मतलब मैं उन दोनों से परे हूँ, सुखी और दुखी। तो नित्य मुक्त ब्रह्म मैं हूँ। फिर बताया वह ब्रह्म जो मैं हूँ वह एक ही है, तो उसको एक मेव बोला, दूसरा कोई नहीं है। तो एक मेव, दूसरा कोई नहीं है, तो एक कहने का मतलब है जब भी हम बुद्धि से सोचते हैं तो कॉज एंड इफेक्ट, कार्य कारण आ जाता है। तो इस श्लोक में बताया कि मैं कार्य कारण रहितम हूँ, कार्य कारण से परे हूँ। तो कार्य कारण मतलब कॉज एंड इफेक्ट, कारण मतलब कॉज, कार्य मतलब इफेक्ट। पर हम जब भी बुद्धि से सोचते, अभी तो हमारी बुद्धि बहुत ही स्थूल बुद्धि है, इतनी कुशाग्र नहीं है, सूक्ष्म नहीं हुई, तो हम हर चीज बुद्धि से सोचते हैं। तो बुद्धि से जब हम कोई चीज सोचते हैं तो हम हर चीज का कारण पूछते हैं, ये कैसे, ये कैसे, कोई भी इफेक्ट देखा तो कार्य देखा तो ये कैसे हुआ। तो उसी प्रकार जब हम परमात्मा की बात करते हैं कि परमात्मा कारण है और ये सब कार्य है, तो बुद्धि हमसे पूछती है या दूसरे जो भी हमसे पूछेंगे कि परमात्मा का कारण कौन है? तो परमात्मा ये कारण रहित है। तो ये कब समझेगा? जब हमारी बुद्धि अति सूक्ष्म होगी, जिसको बोला है विमल बोध चक्षु, तब हमको समझेगा कि इस परमात्मा का कोई कारण नहीं है, कारण रहित कारण है ये। तो इस प्रकार इसको समझाने के लिए ये बात बताई गई कि अभी हमें परमात्मा कारण है पर उसका कोई कारण नहीं है, और वह इस कारण और कार्य माया से बिल्कुल भी अछूता है, माया उस पर, कोई भी माया हो वो उस पर असर नहीं कर सकती। तो इसको समझाने के लिए चतुश्लोकी भागवत में भी अच्छा डिस्क्रिप्शन आता है कि जो ये परमात्मा है वह ही निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। उपादान और निमित्त, निमित्त जैसे हम समझते हैं कि हमारे पास कोई चीज रहती है और सिर्फ हम एक निमित्त कारण बन जाते हैं उसको प्रेजेंट करने के लिए, जैसे मटका और माटी और कुम्हार,
कुम्हार ने, कुम्हार मतलब जो मटका बनाता है, कुम्हार ने वो मटका कैसे बनाया, उसके पास माटी कहाँ से आई, उसके पास माटी ऑलरेडी थी और तब उसने वो मटका बना लिया। तो कुम्हार हुआ निमित्त कारण वो मटका बनाने का। और ये माटी कहाँ से आई, ये परमात्मा की सृष्टि में ऑलरेडी प्रेजेंट है, परमात्मा ने ये 5 भूतों को गढ़ा, उसी का विस्तार है। तो ये जो परमात्मा हुआ उसका उपादान कारण, कुम्हार हुआ निमित्त कारण। पर ये जो सृष्टि रची है वो किससे रची, 5 भूतों से, 5 तत्वों से। वो 5 तत्व आए कहाँ से आए, वो परमात्मा ही बन गए 5 तत्व। तो इस सृष्टि का जो है कारण, जो निमित्त कारण भी वही परमात्मा है और उपादान कारण भी परमात्मा है। तो इस तरीके से ये समझाया गया है। फिर 8वें श्लोक में बताया कि वो अनल्प है, अनल्प अल्प नहीं, अनल्प है। अनल्प मतलब इनफाइनाइट, असीमित, अनंत वह है। वो शर अक्षर विलक्षणम, शर और अक्षर दोनों से ऊपर है। शर मतलब जो परिवर्तनशील, और अक्षर मतलब अभी ये जीवात्मा वाले अक्षर की बात कर रहे हैं, आत्मा जो अपरिवर्तनशील है। फिर 9वें श्लोक में बताया वह हेमवत स्वयं है। हेम मतलब स्वर्ण, सोना। जिस प्रकार सोने को कोई भी आभूषण के नाम रूप से फर्क नहीं पड़ता, वह उससे अछूता है, उसी प्रकार परमात्मा जो ब्रह्म है वो सभी पूरे जगत जीव से अछूता है, उसको माया नहीं छू सकती, कोई भी नाम रूप नहीं छू सकता, तो वो किसी से भी दूषित नहीं होता। वह ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा हमको बार बार बोलना है और अपने आप को स्वीकार करना है। फिर 10वां पॉइंट था कि सच्चित सुखम अनंतम है वह ब्रह्म और वही मैं हूँ। तो सच्चित सुखम का क्या बात, सत मतलब नित्य हूँ, नित्य होनापन, उसका एग्जिस्टेंस सत हुआ। चित मतलब ज्ञान स्वरूप, और सुख मतलब जो हम आनंद की बात करते हैं, जो अनब्रोकन ब्लिस, जो कभी खंडित नहीं होता, अनंत इनफाइनाइट, जो मैं कभी खत्म नहीं होता, वह ब्रह्म मैं हूँ। तो इस प्रकार हमको बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मैं वह ब्रह्म स्वरूप हूँ। इसको हम कैसे करेंगे, स्वीकार करेंगे कि मैं दिव्य स्वरूप हूँ, और ये भी स्वीकार करेंगे कि जगत परिवर्तनशील है, यह खेल है, मुझे सिर्फ उसको देखना है, मैं उसे चेंज नहीं कर सकता, इसलिए रिएक्ट भी नहीं करेंगे, विचलित भी नहीं होंगे। जहां अपना रोल होगा, जहां हम कर सकते हैं उसको करेंगे, बाकी सिर्फ हमें देखना है। तो यही हमें बार बार याद दिलाना है, याद रखना है कि ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि। तो आगे के जो 3 श्लोक हैं वो ये ब्रह्म भाव स्वयं पर ध्यान जब हम करते रहेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो श्लोक नंबर 265, उत्तमार्थमिममात्मनि स्वयं भावये प्रथितयुक्तिभिर्धिया संशयादिरहितं पराम्भुवत् तेन तत्त्वनिगमो भविष्यति। तो ये जो स्वयं पर विचार बोला है कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं दिव्य स्वरूप हूँ, इसको उत्तम साधना बताई है। उत्तम अर्थ मिमात्मनि स्वयं, तो इसको उत्तम बताया है। पर हम बचपन से और बहुत अलग अलग धर्म ग्रंथों में इस आत्मज्ञान के कई अलग अलग तरीके पढ़ते आए हैं और बताए गए हैं, किंतु जो वेदों में बताया, वेदांत की जो विधि है, इसमें कोई क्रिया नहीं है, बल्कि सिर्फ विचार करने से ही हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। जब भी हम कोई क्रिया करते हैं, अभी तक हम इतनी क्रियाएं विधियां करते आए हैं, तो जब भी हम कोई क्रिया करते हैं और हम उसको अपनाते हैं तो हम क्या होता है, हमारा अहंकार बढ़ जाता है कि मैं करता हूँ, मैं करता हूँ, और उन क्रियाओं में हम भटक जाते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा है वो वृक्ष, कैसे हम उस पर जल डालते रहते हैं और यह मेरा अहंकार स्ट्रॉन्ग होता रहता है। पर यहाँ पर ये भावना बताई है कि मैं ब्रह्म हूँ, हमारे मन को ही हमें ये बताना है। तो ये इसको बताकर यही उत्तम साधना बताई है। तो जो ये 10 श्लोकों में बताया है, इसको हमें याद करना है, इस पर विचार करना है और इस भावना में हमें रहना है। पर कई बार हम जो है पाठ करते करते, जैसे हमने बचपन से हमने कई पाठ किए, हम एक मैकेनिकल लेवल पे करते हैं, हमें याद भी नहीं रहता कि वो पाठ में क्या बोला है और कब खत्म हो गया। बस बचपन से कहा गया इसलिए बस मुझे ये 4 पाठ करने हैं, फटाफट करेंगे, हम उसको टिक मार्क करेंगे, दौड़ते हुए करते हैं, खाना बनाते हुए करते हैं, जिस भी तरीके से हम सब जानते हैं। तो जब हम वो पाठ करते हैं तो एक तो हमें कुछ ध्यान नहीं रहता, वो हम पाठ का मतलब ही नहीं पता है। दूसरा, कई बार हम उसकी लय में खो जाते हैं
और हम उसे इंजॉय करने लगते हैं। तो ये बताया जा रहा है, वेदांत ये कहते हैं, शंकराचार्य जी कहते हैं कि सिर्फ हमें मैकेनिकल नहीं बोलना है, और ये जो वेदांत जो भी हमें दिए जाते हैं ये मंत्र, उसके हमें लय सुर में नहीं खोना है। लय सुर एंजॉय करो, पर ये याद रखो कि उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको समझ के उसको अपनी लाइफ में युक्ति से उसको अप्लाई करना है, और अपनी बुद्धि को ये बार बार भाव देते जाना है। तो सुर लय ताल वो सब ठीक है, पर हमें इसको अब समझना है। तो इसी को उत्तम अर्थ में आत्मनि स्वयं भावे कहा गया है। स्वयं पर विचार करो, और यह कोई दूसरा आपके लिए नहीं कर सकता, क्योंकि यह जो ब्रह्म स्वरूप है ये मैं ही हूँ। बस मैं भूल गया हूँ, विस्मृति हो गई है मुझे, तो मुझे सिर्फ अपने आप को याद दिलाना है, और वह सिर्फ और सिर्फ विचार से संभव है। कर्म कांड से ये संभव नहीं होगा। कर्म कांड हमें तैयारी कराएगा, डिसिप्लिन कराएगा, पर उससे हमें ये फाइनल स्टेज नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जब हम विचार अपने में डालते जाते हैं, तो जो पहला श्लोक बोला, जाति नीति कुल गोत्रम, मतलब ये सब देह आसक्ति वाली जो चीजें हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। हम अपनी देह से थोड़े थोड़े लूज होने लगेंगे, थोड़ा थोड़ा दूर हटने लगेंगे। फिर बताया अस्त भेद, मतलब हमारे जो द्वैत भाव है, करते करते प्रैक्टिस करते करते हमारे द्वैत भाव जो है वो खत्म होंगे, क्योंकि बार बार ब्रह्म को बोल रहे हैं वो अद्वैत है, अद्वैत है। तो हम जो द्वैत भाव हमारे वो धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर करके कम करेंगे। और हमारे जो संशय रहितम, तो संशय हमारे समाप्त होंगे, और हमें अपने स्वरूप की शुद्ध रूप, शुद्ध होनेपन में हम रहेंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल कैसे दिया है, संशय रहित और शुद्ध रूप, कैसे हम संशय रहित होंगे। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है कराम्बुवत। कराम्बुवत, अम्बु मतलब पानी, तो कर मतलब हाथ, हमारी हथेली। तो जो हथेली में पानी रहता है, तो सब जानते हैं, हम मंदिर में जाते हैं, चरणामृत लेते हैं, तीर्थ लेते हैं, तो ऐसे हाथ करते हैं, कराम्बुवत। तो जिस प्रकार जब हमारे हाथ में वो चरणामृत होता है, तो हमें संशय रहित होता है कि ये तो परमात्मा का है, बहुत दिव्य है। तो उसी प्रकार जब ये तत्व बोध हो जाता है, तो हम संशय रहित होंगे, और अपने स्वरूप को आप ही जान लेंगे। तो जब हम इस स्थिति में पहुंच जाएंगे, तो हम जो है अनुभव करने वाले थे पहले, तो हम ये जो अनुभव करने वाला जो त्रिपुटी है वो समाप्त हो जाएगी। मतलब अनुभव करने वाला और जिसका अनुभव किया जा रहा है वो अलग अलग नहीं रह जाएंगे, सिर्फ एक अनुभव ही रह जाएगा। जैसे त्रिपुटी में हमने बताया कि कोई भी कार्य में तीन चीज होती है, पर जब वो तीनों एक हो जाती है तो भेद खत्म हो जाता है। जैसे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय। ज्ञाता मतलब ज्ञान लेने वाला, और ज्ञान मतलब जिस विधि से वो लिया है ज्ञान खुद, और ज्ञेय मतलब जिसका ज्ञान लिया जा रहा है। तो जब ये नॉलेज हमें हो जाएगा तो सिर्फ ज्ञान ही रह जाएगा, मतलब हम ज्ञान स्वरूप हैं तो ओनली ज्ञान। पर यदि ज्ञाता साथ में रहा तो वो क्या होगा, मैं करता हूं, मुझे मालूम है, तो वो देह आसक्ति और कर्तापना आ जाएगा। तो जब हम इस स्थिति में आ जाते हैं, अपने स्वरूप को जानने लगते हैं, ये भी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अभी से, कि मैं करने वाला नहीं, शायद आगे अभी आएगा। तो ये अनुभव सिर्फ अनुभव रह जाता है। तो ये सब कुछ त्रिपुटी समाप्त होकर सिर्फ एक ही रह जाता है, मैं ब्रह्म स्वरूप। तो इसको कहते हैं प्राप्त, प्राप्त से प्राप्ति, मतलब प्राप्त की प्राप्ति। जो मैं हुआ, मैं था, वो मुझे मैं प्राप्त हो गया। तो दो तरीके से हमने किया। पहला तरीका था नेति नेति, मतलब मैं ये नहीं हूं, असत को हमने नेति नेति किया, अस्वीकार किया। और दूसरा है विधि से, विधि मतलब अफर्मेशन से, असर्शन से, कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। तो दो चीजें, एक मैं नहीं हूँ, नहीं हूँ, पर जो मैं हूँ उसको मैंने पकड़ के रखा है, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। तो इस प्रकार ये विधि निषेध से हम चलते हैं और अपने सत्स्वरूप को प्राप्त करते हैं। तो हर वक्त हम दिन में नहीं कर पाए तो सोने के पहले ये विचार करें कि मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, और इस विचार के साथ हम सोएंगे तो हमें बहुत अच्छे अनुभव होंगे, और हम धीरे धीरे पक्के होते जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि हमें नॉलेज होता है, जैसे हम देख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पर हम उसको अप्लाई नहीं कर पाते, तो ये हम अपने नॉलेज का, अपने ज्ञान का अनादर कर रहे हैं। तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि ये जो आत्म स्थिति में ये आत्म तत्व ज्ञान हम कैसे प्राप्त करेंगे, और वो कैसे उस स्थिति में रहेंगे। तो श्लोक नंबर है 266। संबोध मात्रम परिशुद्ध तत्वम विज्ञाय संधे नृपवक्ष संज्ञे
तदाश्रय स्वात्मनि सर्वदा स्थितो विलापये ब्रह्मणि विश्वजातम। तो वो ये बोल रहे हैं कि जिस प्रकार कोई भी सेना होती है उसके मध्य में राजा होता है और वो राजा की देखरेख में उसके अनुशासन और आदेश से ही सब कार्य होते हैं, राजा नहीं तो सेना भी नहीं। तो उसी प्रकार ये जो 5 भूतों का शरीर है ये हमारी सेना और जो आत्मा है वो है राजा। तो आत्मा जो ज्ञान स्वरूप है वो इन 5 भूतों को चैतन्यता प्रदान करती है और इस शुद्ध आत्मा शुद्ध तत्व को जब हम इसको जानो और जो ये आत्मा को अनात्मा को जो सपोर्ट कर रही है इस आत्म स्थिति में टिके रहो। तो ये बोल रही जो भी हम चैतन्यता जिसको प्रदान कर रहे हैं उसको जानो और उस स्थिति में टिके रहो। तो जितना हम आत्मा के दूर, कैसे पता चलेगा कि हम आत्मा में नहीं है या आत्मा में है? जितने हम आत्मा से दूर रहेंगे उतने ज्यादा हम विचलित रहेंगे, दुखी रहेंगे और परेशान रहेंगे। मतलब हम अपना धर्म छोड़ के पर धर्म में चले गए। तो स्वधर्म है मेरा आत्म शुद्ध चैतन्य रूप और पर धर्म है मैं बाकी चीजों में जब आसक्त हो जाती तो वो पर धर्म है। अब कैसे इस वक्त इस तत्व को जानेंगे? तो इस तत्व को जानने का एक ही तरीका है और वो तरीका जो हम सब कर रहे हैं, सत्संग। बार बार इसका श्रवण करना है, उस पर विचार चिंतन करना है और मनन करना है। तो एग्जाम्पल देते हैं वेदों में, जैसे लोहे की कोई चीज है और उसको हमें चुंबक तत्व, उसको मैग्नेटिक बनाना है तो हम चुंबक से क्या करते हैं, उसको रब करते हैं, उसको घिसते हैं। तो थोड़ी देर बाद वो जो आयरन का जो टुकड़ा रहता है वो भी उसमें चुंबक का तत्व आ जाता है। तो उसी प्रकार ये सत्संग हमारी जो है हमें हमारी घिसाई कर रहा है, हमारी बुद्धि को जो है कुशाग्र बनाना है, बना रहा है, प्रज्ञावान बना रहा है और इस प्रकार हमारे में आत्मभाव जागेगा। तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही हमें समझेगा, जैसे जैसे हमें थोड़ा थोड़ा समझता जाएगा हम देह से इंद्रियों से जो जीवन अभी तक निर्वाह कर रहे थे समझ कर निर्वाह करेंगे, हम स्वीकार भाव में आएंगे, भेदभाव कम होगा, हमें अच्छा खराब ये द्वैत भाव हमारे में कम होता जाएगा, हम दुखी कम होंगे। मतलब अब हम प्रेयस से श्रेयस की तरफ बढ़ते जाएंगे। प्रेयस मतलब पहले क्या चीजें हमें पसंद करते थे, जो पसंद नापसंद पर डिपेंड करते थे। प्रेयस मतलब जो सिर्फ प्लेजर देती है, जो सिर्फ हमें बाहरी सुख देती है, और श्रेयस मतलब जो मेरे लिए अच्छी है, श्रेयस्कर है। तो हम प्रेयस से श्रेयस्कर की तरफ चलेंगे। तो ये भगवत गीता में 2nd अध्याय में हमने इसको डिटेल में पढ़ा था 7वें श्लोक के एक्सप्लेनेशन में। तो अब जो हमारी अभी तक जो हम इंद्रियों के गुलाम थे और इंद्रियां हमारे ऊपर राज्य कर रही थी, हमारे मन पर, हमारी बुद्धि पर और जो पर जब अभी हमने ज्ञान ले लिया, इंद्रियों को हमने थोड़ा कंट्रोल किया और अब इंद्रियां हमें विचलित नहीं करेंगी और अब हम अपने खुद के राजा बने। तो अब हम ये अपने कंट्रोल में हमने अपनी गाड़ी ली और सब इंद्रियों को हमने कंट्रोल करना शुरू किया। अब ये होता कैसे है? तो ये साधन चतुष्टय जो हमने पढ़ा, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो ये एक स्टोरी जो हम बताते भी हैं तो वापस इसको रिपीट करेंगे। जो स्टोरी ऐसी है समझना, अब इसकी स्टोरी पे हमें विचार देना है। एक छोटा बच्चा और उसके पिताजी बाहर रोड पर घूम रहे थे। तो वो बच्चे ने देखा कि एक व्यक्ति को 4-5 जो है सिपाही, पुलिस पकड़कर ले जा रही है हथकड़ी बांधकर। तो वो बच्चे ने पिताजी से पूछा, पापा पापा ये क्या कर रहे हैं, ये कौन है, क्यों पकड़ के ले जा रहे हैं? तो पिताजी ने कहा, बेटा ये चोर है और ये सब पुलिस है, उसने गलत काम किया तो उसको पकड़ के ले जा रहे हैं। बच्चा समझ गया। कुछ दिन बाद वो वापस जब दोनों सैर पे निकले तो बच्चे ने देखा कि एक बड़ी सी सफेद गाड़ी, उस पे लाल लाइट चमक रही है, वो जा रही है और आजू बाजू जो है सिपाही बंदूक लेके मोटर बाइक पे चल रहे हैं। तो बच्चे ने बोला, पापा पापा देखो बड़ा चोर जा रहा है। तो उसके पिताजी ने कहा, बेटा ये बड़ा चोर नहीं है, ये हमारे शहर का पुलिस कमिश्नर है और ये जो तुम्हें सिपाही दिख रहे हैं वो उसकी सेफ गार्ड के लिए, उसको बचा के रखने के लिए है। तो ये कैसे हुआ? जब उसने अपने ऊपर अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल कर लिया तो यही इंद्रियां अब मेरी सेफ गार्ड बन गई है। तो इस प्रकार हमारे लिए क्या है, साधन चतुष्टय, विवेक, वैराग, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। तो ये जो हमारी बुद्धि है, विवेक जो सबसे पहला शब्द आता है, तो ये बुद्धि के लिए, ये जो हमें ज्ञान प्राप्त होगा जब बुद्धि हमारी विवेकशील होगी, क्योंकि बुद्धि ही वो है
जो सही गलत में निर्णय लेती है, और हमारे जो सबसे हमारे शरीर में सबसे सूक्ष्म से सूक्ष्म है, परमात्मा के जो करीब है। और इसीलिए कहा जाता है अंतःकरण में विराजमान परमात्मा, क्योंकि अंतःकरण में ही बुद्धि आती है और अंतःकरण से ही हम उस परमात्मा को जानेंगे। तो इस जो सूक्ष्म विवेकी बुद्धि है, उससे उसको हम ये ब्रह्म भाव तत्वमसि यह विचार बार बार देंगे, और उस स्थिति में वह फिर हम स्थित हो जाएंगे। तो इस स्थिति को कहते हैं जागृत स्थिति संबोध मात्रम, मतलब अपने स्वरूप का अनुभव होना। तब अनुभव होगा सब कुछ मैं ही हूँ, सब कुछ मेरे से ही है, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। तो पूरे जैसे मेरा एक्सटेंशन हो गया, विस्तार हो गया, मेरे से अलग कुछ नहीं है। तो जब ये स्थिति आ जाएगी, जिसके लिए अभी टाइम है, अभी तो हमें धीरे धीरे चल रहे हैं हम, तो हमें निराश नहीं होना है कि ये स्थिति तो हमारी कब आएगी। हमें चलते रहना है, चलते रहना है। हम थोड़ी भी दूर पहुंच गए तो हमें बहुत अच्छे से अनुभव होगा और हम और आगे जा पाएंगे। तो जब ऐसी स्थिति आ जाएगी तो फिर ना तो कोई भेदभाव, ना कोई अच्छा खराब, सब स्वीकार मोड में हम रहेंगे। तो इस प्रकार इसको फिर से जो एग्जाम्पल से बोला है जागृत स्थिति को, जिस प्रकार सपना देखने वाला सपना और जागृत होने पे उस सपने का अनुभव, तीनों जो है जागने वाले में सिमट जाते हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार ये सपने में त्रिपुटी हुई, ये त्रिपुटी एक हो गई, उसी प्रकार ज्ञान होने पर सब कुछ हम एक ही भाव में रहेंगे। हम अलग नहीं रहेंगे कि मैं करता या मैं देखने वाला या मैंने किया, तो वो अहंकार हमारा समाप्त होगा। तो अब आगे के श्लोक में ये जो कैसे जो शुद्ध चैतन्य है वो सत असत विलक्षणम है, और इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं उसके बारे में बताया। बुद्धो गुहायां सद असत विलक्षणम ब्रह्मास्ति सत्यम परम अद्वितीयम तदात्मना योऽत्र वसेत् गुहायां पुनर्न तस्यां गुहा प्रवेशः। तो कह रहे हैं जो हमारा शुद्ध चैतन्य स्वरूप है वो सत असत विलक्षणम, मतलब अद्वैत में है। यह कैसे जाना जाता है? सूक्ष्म बुद्धि से, जैसे बार बार बता रहे हैं। पर जो हम हैं, हम तो अभी हमेशा द्वैत में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि जो हमारी बुद्धि है अभी वो सूक्ष्म नहीं हुई है, वो तो अभी कॉज एंड इफेक्ट में ही पड़ी है। कारण कार्य, कारण कार्य, हर चीज का उसको कॉज चाहिए, इफेक्ट दिखता जैसे ही है। और जैसे ही वो कारण और इसमें कार्य और कारण में फंस जाती है तो संसार स्थापित हो जाता है। तो यहाँ ये बता रहे हैं कि अद्वैत में रहना है, मतलब किसी भी वस्तु और परिस्थिति से हमें डिस्टर्ब नहीं होना है, यही हमारा स्वरूप है। तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे, इसको कैसे कर सकते हैं हम प्राप्त? तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि हमारे नेत्र हैं, वो अलग अलग सीनरी रंग रूप देखते हैं, पर किसी से प्रभावित होते हैं क्या? नहीं होते। उसी प्रकार जो हमारी बुद्धि है अलग अलग निर्णय करती है, पर उससे प्रभावित होती है क्या? कोई भी हम निर्णय करो नहीं प्रभावित होती। तो ये जो बुद्धि है, नेत्र है, ये कोई स्पेशल प्रैक्टिस करते हैं क्या ये करने की? नहीं, ये उनका नेचुरल स्वभाव है, वो अपने स्वभाव में रहते हैं। तो हमें भी अपना जो स्वरूप है उसके स्वभाव में रहना है, पर अभी हम उस स्वरूप को भूल गए हैं, तो उसे हमें प्राप्त करना है यह ब्रह्म भावना रखकर, इस ब्रह्म भावना के विचार से। तो जिस प्रकार ब्रह्म भावना के ध्यान में हम जितना रहेंगे, हमारी सूक्ष्म बुद्धि उतनी ज्यादा कुशाग्र होती जाएगी और हमें स्वयं का अनुभव हम कर लेंगे। और जब एक बार हम स्वयं का अनुभव कर लेते हैं तो वो ये बोल रहे हैं कि आप बार बार इस ग्रह में प्रवेश नहीं करेंगे, मतलब जन्म मरण के चक्कर से आप छूट जाएंगे। तो अभी हम इतनी ही बात करेंगे कि हम दुख सुख से थोड़ा दूर हो जाएंगे, उससे थोड़ा छूट जाएंगे। तो अब ये जो जन्म मरण में बार बार आते हैं, हमें पता है ये सब मन में जो वासना है उसके कारण हम बार बार दुखी होते हैं, अभी ऐसा बोल लो, या बार बार इस दुखी संसार में आते हैं। तो ये जो वासनाएं हैं ये कहाँ होती है? मन में होती हैं। तो इन वासनाओं को ही हमें समाप्त करना है, मतलब हमें काम अपने ही मन पे करना है, अपने मन को शुद्ध करना है, क्लीन करना है, यदि इन दुखों से छूटना है। क्योंकि कई लोगों को लगता है क्यों काम करना है अपने मन पर। तो यदि आपको दुखी नहीं होना है, बार बार डिस्टर्ब नहीं होना है, तो ये हमें काम करना होगा। तो इस श्लोक, इस जो ब्रह्म भावना का जो लास्ट ये चल रहा है कि शंकराचार्य जी ने अब हमें 3 चीजें बता दी हैं। पहली, आत्मा अनात्मा विवेचन, मतलब इन दोनों का विवेक, क्या अनात्मा है उसे त्यागना है और आत्मा को पकड़ के रखना है। फिर दूसरा है स्व अनुभव।
तो अब जो हम पढ़ेंगे स्व अनुभव पढ़ेंगे, और जो तीसरी स्टेज है वो एकत्व भाव की है, ब्रह्मा आत्मा समस्थिति, तो वो बाद में आएगी। तो अब इस श्लोक नंबर 268 से स्वयं का कैसे अनुभव करेंगे, तो वो स्वयं का हम तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम वासना का त्याग करेंगे। तो वासना त्याग इसको नाम दिया है इस टॉपिक को। तो श्लोक नंबर 268। या ते वस्तु नयति बलवती वासना नादिरेशा कर्ता भोक्ताप्यहमिति दृढ़ा यास्य संसार हेतुः प्रत्यग दृष्टायात्मनि निवसता साप्येना प्रयत्ननात् मुक्तिं प्राहुस्तदिह मुनयो वासनातानवं यत्। तो शंकराचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि यह ज्ञान समझ आने के बाद, सत का पता होने के बाद भी व्यक्ति, मनुष्य जो है इस वासना का दबाव होने से, इस वासना का प्रेशर रहने के कारण उसमें क्रोध रहता है, मोह रहता है, पसंद नापसंद बनी रहती है उसमें। तो कहना ये चाह रहे हैं सिर्फ किताबों से, शब्दों से, इस सत का ज्ञान हो जाने से ये वासनाएं समाप्त नहीं होंगी, इन पर हमें काम करना पड़ेगा। तो शास्त्रों में हमने अभी तक पढ़ लिया, अभी तक हमने बहुत कुछ समझ भी लिया कि यह ठीक नहीं है जो हम कर रहे हैं, पर फिर भी हम उस ज्ञान मार्ग पर चल नहीं पाते। तो इस एक प्रकार से हम इस ज्ञान मार्ग का डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हम उसका अनादर कर रहे हैं। तो अब हमें उसका आदर करना सीखना होगा, और जैसा शास्त्रों में कहा है थोड़ा थोड़ा एक एक स्टेप हमें चलना होगा। क्योंकि ये जो वासना है इतनी बलवती का है, बलवती मतलब पावरफुल है। तो इस कारण वासना इतनी पावरफुल होने के कारण मन व जो बुद्धि है ये वासनाओं के कंट्रोल में आ जाता है, और हम फिर ऐसे ही काम करते करते जो हमको पावरफुल, जो हमारे ऊपर राज कर रहा है वासना है, उस पे ही हम काम, उसके ही ऑर्डर में हम काम कर रहे हैं, और हम कर्ता बन रहे हैं और भोक्ता बन रहे हैं। और जितना हमारा कर्ता भोक्ता चलता जा रहा है, क्योंकि अभी ज्ञान नहीं है या हम इतने कंफर्टेबल, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो कर्ता भोक्ता चलता जा रहा है। और यह भाव में रहते रहते हमारे अंदर ये इतना पक्का हो गया है कि ये हमको जीव आत्मा बनाए रख रहा है, हम आत्मा की तरफ हमें शिफ्ट ही नहीं होने दे रहा है। और ये हमारी पर्सनैलिटी बन गई है, हमारा व्यक्तित्व बन गया है कि मैं कर्ता, मैं भोक्ता, और उसी को हम कंटिन्यू करे जा रहे हैं। तो ये कैसे समझेगा कि यह वासना है? तो यह जो भाव है कि मैं करता, यह जो वासना है उसकी ये अभिव्यक्ति है, उसका मैनिफेस्टेशन है। तो जो मैं करता हूँ ये वासना की अभिव्यक्ति है। तो यह भाव इतना दिनों से या इतना गहरा या पक्का क्यों चला आ रहा है? क्योंकि अभी तक जो है हमारा पूरा ध्यान बाहर की चीजों में ही लगा रहा, हम संसार में शरीर जो भी परिवर्तनशील है उसी को ठीक करने में लगे रहे, हमारा अपनी तरफ ख्याल ही नहीं गया। तो जिस प्रकार हमने श्लोक नंबर 147 में पढ़ा था, जो थर्ड क्वेश्चन का आंसर था, शिष्य ने पूछा था यह बंधन जो है इतने वक्त से कैसे चला आ रहा है, तो उसका गुरु ने उत्तर दिया था कि ये अज्ञानता के कारण, और ये अज्ञानता बीज है, और ये जो बीज है यही संसार रूपी वृक्ष का अज्ञानता बीज है, और देह आसक्ति उसके अंकुर हैं, राग द्वेष उसकी ये जो इच्छा है ये सब है, ये उसके पत्ते हैं, और जो कर्म हम करते हैं वो जल का काम करते हैं, प्राण शाखाएं हैं, और जो छोटी छोटी शाखाएं वो हमारी इंद्रियां हैं, और जो इसके विषय हैं हमारे जो वह फूल के रूप में है, और जो दुख है वो फल है, दुख सुख जो है फल है, और इसको भोगने वाली जो चिड़िया खग जिसको कहा है वो जीवात्मा है, मतलब मैं हूँ, क्योंकि मैंने ही वो बीज बोया है। पर ये अज्ञानता आई कहाँ से? अनादि है, जो भी हम पढ़ चुके हैं अनादि है, पर इस अनादि का अंत है बाय डिफॉल्ट। ये माया शक्ति जो है उसके ईश्वर की जो माया शक्ति है उसका जो एक आवरण कैरेक्टर है, आवरण मतलब अज्ञानता जो है वह हमारे में बाय डिफॉल्ट आ गई है। तो अब इस जो पर अब हमें समझ गया है कि ज्ञान से इस अज्ञानता को हम समाप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान से अपना ध्यान अब हम अंदर की ओर मोड़ेंगे और अपने स्वरूप की तरफ अपने स्वरूप को समझेंगे। तो इसी को बोला गया है प्रत्यक दृष्टात्मनि, इसको आंतरिक दृष्टि बोला गया है।
और फिर इसी प्रकार हम आत्मा में स्थित होकर, अब कैसे स्थित होंगे? प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न करना है। किसका प्रयत्न करना है? कि मैं करता हूँ, इसको छोड़ना है, ये प्रैक्टिस करना है। अब मैं करता कैसे नहीं हूं, ये हमें समझना है। तो हम कितनी बार समझ चुके हैं कि हम सिर्फ निमित्त कारण है, हर चीज हमें अवेलेबल है, ये 5 भूत अवेलेबल है। हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे पास सब कुछ मौजूद होता है। सिंपल हम खाना भोजन जब बनाते हैं तो हमारे पास सब कुछ है, अनाज है, गैस है, तेल है, घी है, नमक शक्कर है। हम सिर्फ उन सबको मिलाकर एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में और उसको पकाते हैं। तो हमारा जो कर्तापन में रोल है वो बहुत ही न्यूनतम है और हमें लगता है कि पूरा रिजल्ट मुझे मिल जाए। तो एक भोजन या एक कप चाय भी हम बना रहे हैं तो उसमें यदि एक एक चीज आप देखो, एक शक्कर ले लो तो वो शक्कर कहाँ से आई है, कहाँ उगी है, कितने लोग थे उस पे काम करने के लिए, मतलब हमारे तक पहुंचते पहुंचते एक शक्कर का पैकेट हमारे तक आते आते उसमें कम से कम 3 से 5 हजार लोग जुड़े होंगे। तो हर चीज में ऐसे होंगे तो 10-15 हजार लोग जुड़े होंगे एक सामग्री तैयार करने को। तो फल भी कितने में डिस्ट्रीब्यूट होगा? उतने लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, पर हमें लगता है सारा फल हमको ही मिल जाए। तो इस प्रकार हमें प्रैक्टिस करनी है कि मैं तो सिर्फ निमित्त कारण हूँ, मैं एक इंस्ट्रूमेंट जैसा मुझे यूज हो रहा है, पर इस इंस्ट्रूमेंट का मुझे पूरा पूरा यूज लेना है। कैसे लेना है वो हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारा ये जो ध्यान है अंदर हम कब मोड़ेंगे? जब हमें इस सत असत का विवेक ज्ञान मिलेगा, तब हमारा जो ध्यान है अंदर मुड़ेगा। तो ज्ञान मिलने के बाद हमको प्रैक्टिस कब करना है? कब प्रैक्टिस स्टार्ट करना है? ज्ञान मिलने के बाद अभी करना है, इसी जीवन काल में, इसी क्षण से शुरू करना है, क्योंकि इसी शरीर में रहकर मैं ये ज्ञान ले सकता हूँ। और क्यों बाद में क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि बाद का मुझे पता नहीं कि कल क्या होगा, कल हो ना हो वो मुझे पता नहीं। इसलिए अभी अभी यही राइट टाइम है जब मुझे इसको स्टार्ट करना है, और मुझे ही करना है और कोई मेरे लिए कर नहीं सकता। तो ये अकर्ता की प्रैक्टिस करते रहना है हमें। तो इस प्रकार अकर्ता की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारी वासनाएं कम होती जाएंगी। और क्योंकि यही वासना हमने समझा कि हमें मोह दिलाती है, क्रोध दिलाती है, और अपने हमको अपने स्वरूप से दूर करती जाती है और इस संसार में बांधती जाती है। तो वासनाएं समाप्त होती जाएंगी, उतने उतने हम मुक्त होते जाएंगे। तो महात्मा लोग, यहाँ मुनि बोला है, महात्मा मुनि लोग इसी प्रकार मुक्ति को प्राप्त होते हैं। तो अब आगे के श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो वासनाएं हैं उनको हटाने में बड़ी रुकावटें आती हैं, तो उन्हें कैसे हटाएं धीरे धीरे करके उसको बताया गया है। अहम ममेति यो भावो देहाक्षादावनात्मनि अध्यासोऽयं निरस्तव्यो विदुषा स्वात्मनिष्ठया। ये था श्लोक नंबर 269। यह जो मैं और मेरा है, अहम ममेति, अहम और ममेति, तो अहम मतलब मैं और ममेति मम मतलब मेरा, यह जो मैं और मेरे की धारणा है यही सबसे बड़ी हमारी रुकावट है। तो देह से जो मैं जुड़ा है वह है अहंकार। तो जो मैं हम बोलते हैं, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, अहंकार, और ये जो मेरा है ये इस अहंकार का विस्तार है। तो ये जो मैं और मेरा है यही सबसे बड़ी रुकावट है, तो इस पर हमें काम करना है। अब इस मैं और मेरे को हम कैसे रिजेक्ट करना है हमें, जिसको यहाँ बोला है निरस्तव्यो। निरस्तव्यो मतलब इसको रिजेक्ट करना है। तो मैं और मेरे को हम कैसे रिजेक्ट कर सकते हैं? और कहा गया है ये मैं और मेरा भी अध्यास है, हमारा, हमारी कल्पना है, सुपर इम्पोजिशन है। तो कैसे करेंगे? जब हमारे में विवेक आएगा इस ज्ञान से धीरे धीरे, तो हमारी धारणाएं, जो गलत धारणाएं हैं कि मैं करने वाला, वो धीरे धीरे हमारी दूर होंगी, और हम अपने सत स्वरूप को जब पकड़े रहेंगे, इस सिद्धांत पर चलते रहेंगे जैसे महात्मा लोग करते हैं, वो अपने सिद्धांत पर चल रहे हैं। कौन सा सिद्धांत? कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं सत स्वरूप हूँ और बाकी सब परिवर्तनशील है। तो वो कभी भी ये नहीं समझते कि मैं करता हूँ। तो इस प्रकार वो अपने आप को बार बार ये विधि से कि मैं ब्रह्म हूँ और मैं अकर्ता हूँ चलते रहते हैं। तो इस प्रकार वो अहंकार को धीरे धीरे नष्ट करते हैं। तो हम भी इस प्रकार करते रहें तो हमारा जो अहंकार है, जो अध्यास है, वो नष्ट होता जाएगा। और जिसको कहा गया है स्वात्मनिष्ठा, मतलब अपने आप से ये पक्का करते जाएं यही विधि से कि मैं ब्रह्म हूँ।
और मैं सिर्फ जो परिवर्तन को देखने वाला हूँ, दृष्टा हूँ, पर मैं स्वयं जो हूँ वो ब्रह्म हूँ। तो अभी हम जो है देह में चल रहे हैं, तो हमारी जो सारी सोच क्या कहती है, हमेशा अपने आप के बारे में बात करती है। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मेरे तो इतने प्रॉब्लम है, मेरे प्रॉब्लम ही कम नहीं हो रहे, मैं मोटा हूँ, मैं पतला हूँ, मैं बॉस हूँ, मैं पत्नी हूँ। इसी सब में हमारा साइकिल चल रहा है। पर अब हमें इस साइकिल को रोक के बोलना है, अहम ब्रह्मस्मि या तत्वमसि, मैं वही ब्रह्म हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। तो वो भावना हमको अंदर अपने डालनी है। जिस प्रकार एक बच्चे को हम पक्का कराते हैं कि उसका नाम क्या है बचपन से, वैसे ही हमको अब अपना ये भाव पक्का करना है। तो बेसिकली हमको अपने मन को ही चेक करना है, मन पर ही काम करना है, मन को ही देखना है। तो अब ये ज्ञान जो है किस प्रकार इस मैं मेरे भाव को समाप्त करेगा, उसके बारे में अगले श्लोक में बताया है, श्लोक नंबर 270। ज्ञात्वा स्वयं प्रत्यगात्मानं बुद्धि तद्वृत्ति साक्षिणम् सोहमित्येव सद्वृत्त्या अनात्मनात्ममतिं जहि। जहि मतलब छोड़ना, और फर्स्ट वर्ड है ज्ञात्वा। ज्ञात्वा मतलब ज्ञान द्वारा अपने स्वरूप को जानना। तो अभी जो हम इतने टाइम तक अब ये बोल रहे हैं ज्ञान द्वारा अपने स्वरूप को जानो, पर इतने टाइम तक हमने अनात्म वस्तुओं के साथ अपना समझ लिया कि ये मैं हूँ। अनात्म वस्तुओं में ही हमने आत्म बुद्धि कर ली कि ये मैं हूँ। तो अब इस आत्म ज्ञान जब हमने जान लिया है कि मैं आत्मा हूँ, और यह आत्मा जो बुद्धि और उसके विचारों का साक्षी है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये जो अभी तक मैं शरीर मन बुद्धि को मैं जान रही थी, पर मैं वह नहीं हूँ, पर मैं तो उससे भी श्रेष्ठतम आत्मा हूँ, और जो इस बुद्धि और शरीर का साक्षी है। और अब इस साक्षी भाव से बुद्धि में जो भी अनात्मा वस्तुओं के साथ मेरा अटैचमेंट था, दृढ़ता थी, मोह थी, उसका हमें त्याग करना होगा, उसको दूर करना होगा। क्यों, फिर से उसको समझेंगे क्यों। जैसे ही त्याग बोलते हैं तो हमें बुरा लगता है, हम डर जाते हैं। तो उसको हमें समझाना है, त्याग मतलब उससे हमें अटैचमेंट नहीं रखना है, उसका यूज करना है, क्योंकि ये चेंजेबल है, ये मेरे साथ हमेशा नहीं रहेगी। ये समझकर असत है, चेंजेबल है, सिर्फ यूज करने मिला है, कुछ टाइम के लिए मिला है। तो यह सोचकर हम उस अपनी बुद्धि को ये ज्ञान देके और बुद्धि को तीव्र करेंगे, और यह समझकर उसको हम अटैच नहीं होंगे, उससे असंग होंगे। यदि हम अटैच हो गए तो फिर से वो वासनाग्रस्त में हम आते रहेंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। तो क्या करना रहेगा, इसके लिए दृष्टा बनना है सबसे पहले। तो दृष्टा बनकर जीवन में जो भी हो रहा है उसका दृष्टा बनकर, मतलब अपने पर उसका असर नहीं होना चाहिए, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, कोई कमेंट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ है ही नहीं, और हम सबके भीतर की बात हम जानते भी नहीं है, और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। इसलिए दृष्टा बनकर जो पूरे बाहर जगत में चल रहा है उसे सिर्फ हमें देखना है। और दूसरा है साक्षी भाव। साक्षी भाव मतलब अब अपने आप को देखना है, अपने को ऑब्जर्व करो कि कहाँ मेरा बैलेंस चला जाता है, कहाँ मैं गलत बोल जाती हूँ, कहाँ जरूरत नहीं थी वहां मैंने बोल दिया। तो बेसिकली अपने को ही चेक करना है, कहाँ मेरा बैलेंस जो है बिगड़ गया, कहाँ मैंने ज्यादा बोल दिया। तो दो ही चीजों पे ज्यादा काम करना, एक तो बोलने पर और एक दूसरा भोजन पर, कहाँ मैंने ज्यादा खा लिया, कहाँ मैंने ज्यादा बोल दिया। तो बेसिकली जो भी एक्स्ट्रा मैंने किया है वो एक्स्ट्रा को हमें हटाना है। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हम बनते हैं, तो अब हमें ये जो आध्यात्मिक अभ्यास है हमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी बना देता है। लोगों को लगता है ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हम बने घूमते हैं वो भी एक्स्ट्रा वाली चीजें हमें निकालनी है, और ऑर्डिनरी स्वरूप में आना है जो अपना स्वयं का सहज स्वरूप है। अब कई लोगों को ये भी नहीं पता कि बैलेंस कितना है, कितना ज्यादा होता है, कहाँ हमें रुकना है। तो जब हम शांत होकर बैठेंगे, जैसे हम अपने पूजा घर में या मेडिटेशन में बैठते हैं, तो अपने आप के अपने मन की जो शांति है उसको सुनो। जितना हम अपने मन की शांति को सुनेंगे उतना हम समझ पाएंगे कि हम कहाँ कहाँ कितना ज्यादा बोल रहे हैं, क्योंकि हम है ही स्वयं साक्षी। तो हमें अपने स्वरूप की बस ये प्रैक्टिस करनी है जो हम भूल गए हैं। तो जितना हम साक्षी होते जाएंगे अपने, उतना हम बैलेंस में आते जाएंगे। तो जितना आप देखना, जितना आप
खुद ही अपने आप के साक्षी बनोगे और उतना आप बैलेंस में आते जाओगे। तो ये हमारा जो स्वरूप है, हमारा स्वयं का, यही रोल में हमें रहना है। तो इस रोल की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ रही है, क्योंकि कई रोल की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है और कई रोल हम स्वतः निभा लेते हैं। तो यदि बहुत हल्का माहौल करें और ऐसे ही शब्दों में बोलें, तो कौन से रोल की प्रैक्टिस हमें नहीं करनी पड़ती और कौन से रोल की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो साधारण तौर पे देखें तो हमें सास बनने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। और किसकी सास? बहू की सास बनने की हमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। बहू आते से ही हम सास बन जाते हैं। हमें वाइफ बनने की प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। शादी होते से ही हमें पता है हम वाइफ हैं और हम अपने जो भी हमें हमारा बिहेवियर है वैसे करते हैं। पर प्रैक्टिस किसकी करनी पड़ती है? तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है, एक हस्बैंड को करनी पड़ती है कि कैसे हमें चुप रहना है सबके सामने। तो हस्बैंड का कैरेक्टर हो गया, उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है उस रोल की। दूसरा किसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, किसको प्रैक्टिस करनी पड़ती है? एक बेटी की माँ को ही प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि बहू आने के बाद मुझे चुप कैसे रहना, यदि अच्छी सास बनना। तो कुछ रोल की हमें प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कुछ रोल की हमें प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। पर इस रोल की अब हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भूल गए अपने रोल को। तो प्रैक्टिस क्या करनी है? स्व का साक्षी बनो, अपने मन की चेकिंग करो। और इस प्रैक्टिस में सोहम बोला है। सोहम मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ। तो किसी भी कोई भी शब्द जो हमें ये बता रहा है कि मेरा स्वरूप क्या है, उस शब्द को लो और उसकी प्रैक्टिस करो, उसको बार बार ध्यान में रखो। तो अपने शरीर मन बुद्धि का जब हम साक्षी बनेंगे, तो धीरे धीरे हमारा देहात्म भाव जो है वो कम होगा, देह आसक्ति कम होगी। आगे बताएंगे देह आसक्ति क्या है। जीव भाव जो है हमारा, जो हम अपने आप को समझते हैं कि मैं बॉडी हूँ, मन बुद्धि हूँ, वो भाव हमारा कम होगा। और ये जब दोनों समाप्त होंगे, तब हम अपने स्वरूप को पा पाएंगे, अपने स्वरूप के निकट पहुंच पाएंगे, जिसको बोला है ब्रह्मकार वृत्ति, मैं चैतन्य सबका साक्षी। इसको हमें याद रखना है और जागृत अवस्था में हमें याद रखना है। तो और फिर आगे इसको बोला है अपनी बुद्धि में सत असत विचार, यह सत का विचार, सॉरी, अपनी बुद्धि में सत का विचार रखो हमेशा कि मैं ही ब्रह्म हूं, और कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते रहो इस असत विचार को समाप्त करने की। तो बार बार अपने को ये विचार दोगे तो अपने आप असत विचार कम होता जाएगा। तो उसी को बोला है अनात्मा नि आत्मा मति जही। तो आत्मा का विचार करेंगे तो अनात्मा धीरे धीरे खत्म होगा। जही मतलब खत्म होगा, उसको हमें त्याग करना है, ये शब्द है। अब क्यों हम असत को पकड़कर बैठे हैं? तो इस श्लोक में बताया है कि क्यों हम असत को पकड़कर बैठे हैं। श्लोक नंबर 271। लोकानुवर्तनं तत्वा तत्वा देहानुवर्तनं शास्त्रानुवर्तनं तत्वा स्वाध्यायासाप्नयं कुरु। कुरु मतलब कुछ करना। तो अनुवर्तनम, देहानुवर्तनम, अनुवर्तनम, अनुवर्तनम मतलब बस चले जा रहे हैं हम बिना सोचे समझे। क्यों ऐसा हम कर रहे हैं? क्योंकि हमने बरसों से ऐसा ही करते आ रहे हैं, इसलिए हम करते चले जा रहे हैं कि वही समाज की ये जो हमारी मान्यता है उसी पर चल रहे हैं, समाज में अच्छा बना रहने के लिए। क्योंकि हमें समाज में रहना है, तो हमें समाज की सिक्योरिटी चाहिए। तो लोग क्या कहेंगे ये सोचकर हम अपनी पुरानी मान्यताओं पर चल रहे हैं, और वैसा रहते रहते हमें भी वही सही लगने लगता है जो हम बचपन से जो समाज में देखते आ रहे हैं। तो उस तरीके से हमारा बिलीफ सिस्टम बन जाता है और इतना पक्का हो जाता है कि हम उसके बाहर कुछ भी स्वीकार ही नहीं करते और स्वीकार करने को तैयार ही नहीं होते। बस हमारे समाज में जो हमारे नीति धर्म बताए हैं वो ही सबसे श्रेष्ठ है, और बाकी किसी को हम सबको जो है नीचा देखते हैं, उनको स्वीकार नहीं करते। और यदि कोई उनके अगेंस्ट में गया आपके नीति विचार के, तो वो आपके लिए बुरा हो गया। तो इस प्रकार हमारा जो लोकानुवर्तनम मतलब लोगों को हम खुश करने के लिए करते हैं बिना सोचे समझे। फिर दूसरा है देहानुवर्तनम। तो मतलब देह से क्या करते हैं? हम पूरा वक्त हम सिर्फ बॉडी को ही संवारने में लगे रहते हैं, पूरे वक्त सिर्फ भोजन और योगा, योगा मतलब एक्सरसाइज और भोजन की ही बातें करते हैं। वेट कम करना है, वेट ज्यादा हो गया, वेट इस तरीके से अपने वेट और हाइट को, रंग को लेकर ही चलते रहते हैं।
कई बार हम कोशिश भी कर लेते हैं कि जो हमारा रंग रूप वेट है स्वीकार कर लेते हैं, पर ये जगत हमें स्वीकार नहीं करने देता। जैसे ही आप किसी के सामने जाओगे वो आपको बोलेगा, अरे तुम्हारा वेट इतना बढ़ गया, तुम इतने काले हो गए, क्या हो गया। तो ये जगत तो ऐसे ही बोलता रहेगा, पर अब हमें पक्का करना है कि हमें किस चीज की स्टडी करनी है, कहाँ हमारा ध्यान देना है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा, हम बार बार क्यों विचलित हो रहे हैं? क्योंकि अभी हमें देह और मैं का रिश्ता क्या है यही नहीं पता, तो आत्मा और देह का रिश्ता क्या है हमें पता ही नहीं। पूरा वक्त हम देह की सेवा में ही लगे रहते हैं। तो ये हुआ देहानुवर्तनम। फिर तीसरा है शास्त्रानुवर्तनम। शास्त्रानुवर्तनम मतलब शास्त्रों को बिना समझे सिर्फ पढ़ लेते हैं कि, और उनका कोई गुण रहस्य हमें पता नहीं, रोज 2 पाठ करना है उतना हम टिक मार्क कर देते हैं। शाम को दीपक लगाना है हम वो लगा देते हैं, और हमें ये समझ ही नहीं है कि वो दीपक हमारे लिए बोला है लगाने के लिए, पर हम बोलते हैं अरे भगवान के कमरे में अंधेरा हो गया दीपक लगा दो। भगवान को हमारे उजाले की जरूरत नहीं है, वो दीपक हमारे लिए है, पर इसका मतलब हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो ये जो 3 अनुवर्तनम बोले हैं, लोक अनुवर्तनम, देह और शास्त्र, इन तीनों को जब हम छोड़ेंगे तभी हम आगे बढ़ सकते हैं और अपने स्वयं को, अपने स्वयं स्वरूप को जान सकते हैं, जो कि जो है छुप गया था अध्यारोपित होकर। मतलब मैं देह समझकर उसको मैंने नीचे दबा दिया था, क्यों? समाज को खुश करना है मुझे। तो इस प्रकार हम समाज को खुश करने में, दूसरों को खुश करने में लगे हैं। तो इन सबको हमें त्याग करना है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि हम संसार में रहना छोड़ देंगे। संसार में रहना है और स्वस्थ भी रहना है, तो संसार में बैलेंस में रहना है, अपनी हेल्थ को लेके बैलेंस में रहना है, पर दिखावटीपन में नहीं जीना हमको। और ये शास्त्रों को हमें सही तरीके से समझना है और उसको एक गूढ़ रहस्य को पकड़े रहना है। तो इन सब को हम ठीक तरीके से इंटेलिजेंटली समझकर अपने जीवन में अप्लाई करेंगे तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। अब हमने आज तक देख भी लिया कि इतने दिखावटीपन में हमने बहुत सारा कर लिया, और हमने देख लिया कि जिन जिन ने इतनी अपने आप को ऊंचा सिद्ध किया, जानकार ज्ञानी सिद्ध किया, उससे हमें आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। पर ये हमारे में आया कैसे कि इतना दिखावटीपन करना है, अपने आप को इतना ऊंचा दिखाना है? क्योंकि बचपन से हम सबने यही देखा है ना, जो ज्यादा अपने आप को सिद्ध कर रहा है, अपनी विशेषताएं बता रहा है, पूरा समाज उसको उस पर तालियां बजा रहा है, उनके गुणगान गा रहा है। तो हमको लगने लगा कि यही सब है आनंद को प्राप्त करने की विधि। हमसे बोला भी जाता है ये कर लो तो ये मिलेगा, ये कर लो तो ये मिलेगा, तो हम बाहर ढूंढने लगे सब आनंद को। पर अब हमें समझ गया, और वो आनंद मिला भी, ऐसी बात नहीं है, कुछ वक्त के लिए सबको कुछ ना कुछ चीज में आनंद मिला है, पर वो आनंद जो था कंटिन्यूस नहीं था, कुछ दिन रह के या एक दिन रह के वो खत्म हो जाता था। पर अब हमें समझ में आ गया है कि ये जो बाहर से नहीं आनंद मुझे मिल सकता, तो बाहर से जो आनंद मुझे मिल रहा है वो टेम्पररी मिल रहा है, पर और वो भी उन बाहर समाज की इच्छा होगी तब हमें वो विशेषताओं पर तालियां बजाएंगे, हमेशा नहीं बजाएंगे। तो वो आनंद भी डिपेंडेंट है दूसरे लोगों पर। तो मुझे कुछ ऐसा आनंद चाहिए जो हमेशा मेरे पास हो। तो फिर ये आनंद कहाँ मिलेगा? तो इसी आनंद की हम खोज कर रहे हैं। और खोज किसकी होती है? जो हमारे ही पास हो पर गुम गया हो, दिख नहीं रहा हो, उसकी हम खोज करते हैं। तो हमें ये क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमने अपने आप को ही कह रखा है कि मैं तो बहुत बंधन में हूं, मैं तो बहुत दुखी हूं। तो उसी उसमें हम पड़े हुए अपने दुख को हमने आसक्त कर लिया है अपने साथ, अपने आप को बंधन में समझ लिया है। तो हम बाहर अंदर अपने देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे। हम अपने आप को बंधा हुआ और दुखी महसूस कर रहे हैं, और हमें लग रहा है कोई बाहर से आके हमें छुड़ा देगा, पर ऐसा नहीं होगा। तो इस श्लोक में आगे यही बता रहे हैं कि कौन हमें बांधे रखा है। तो श्लोक नंबर 272, लोक वासना जंतो हो शास्त्र वासनायपि च देह वासनाया ज्ञानम यथा वन्नेव जायते। तो ये वासना की बात बता रहे हैं। ये वासना ही जो है हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती, और हमारे जो आनंद स्वरूप है उसके पास हमें जाने ही नहीं देती। यह वासना हमें अपने आप में उलझाई रहती है, तो वासना ही हमें उलझाए रखती है। और यह वासना हमारी मन की उपज है, मन से जन्मती है, इसलिए काम भी हमको मन पर ही करना पड़ेगा। और
ये कैसे उपजती है मन में, फिर से वो साइकिल शुरू करते हैं कि मनुष्य अपने जो जीवन काल में, हम सब अपने जीवन काल में जहां भी, जिस परिवार में, जिस देश में हम रहते हैं, उसी का डेली लाइफ में हम अनुभव करते हैं। और वही उसके जो मन बुद्धि की धारणा मान्यता जो है, जो देखता है वही धारणा मान्यता उसकी हो जाती है, और उसी धारणा के साथ वो अपना पूरा जीवन निकाल लेता है, पूरा जीवन व्यतीत करता है। पर कई बार क्या, मैक्सिमम टाइम जो हमारी धारणाएं होती हैं, मान्यताएं होती हैं, वो सत्य नहीं होती, वो सही नहीं होती। जैसे हम सबने, यदि जिसने भी जैसे देखा होगा घरों में, वो अपनी मान्यता वैसी बना लेता है। जैसे कभी हमने सुन लिया कि पैसा जीवन के लिए बहुत जरूरी है, तो हम अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ पैसे को अहमियत देंगे, बाकी किसी चीज को नहीं देंगे। फिर हम दूसरों को बोलने भी लगते हैं, पैसा होगा तो सब हमारे पीछे आएंगे। इस तरीके से हम अपने आप को डिफेंड करते हैं। या फिर हमको ये पता चल गया कि पैसे वालों की बहुत इज्जत होती है, तो हमें भी लगता है एप्रिसिएशन मिले तो बहुत पैसा कमाना है, सिद्धियां कमानी है, कुछ विशेषताएं करनी है। फिर यदि हमने देखा कि कई लोग सेवा कर रहे हैं पर उनको रिटर्न में कुछ नहीं मिला, तो हमारे मन में मान्यता बैठ गई कि सेवा करके कोई फायदा नहीं है, सिर्फ पैसा कमाओ और अपने काम से काम रखो, तो हम वैसी लाइफ बसर करते हैं। फिर हमें यदि ये बताया गया कि अपना ही धर्म श्रेष्ठ है, बाकी सब बिल्कुल इतने अच्छे नहीं है, तो हम पूरी जिंदगी सिर्फ अपने धर्म को ही श्रेष्ठ और उस अहंकार में चलते हैं। यदि हमने अपने घरों में देखा है कि लड़के लड़की में भेदभाव है, लड़के का क्या रोल है, लड़की का क्या रोल है, लड़की को ही पूरे घर के काम करना है, तो हमारी मान्यता इतनी पक्की हो जाती है कि आज के तारीख में यदि हम देखते हैं कि लड़के, हस्बैंड लोग वाइफ के लिए काम कर रहे हैं, तो हम उस पर टिक्का टिप्पणी करते हैं। तो ये है हमारी मान्यताएं, और ये मान्यताएं इतनी पक्की हो जाती हैं कि हम इसको चेंज करने के लिए तैयार ही नहीं होते। फिर किसी को हमने कुछ बुरा काम करते हुए देख लिया, हमारे मन में हो गया कि वो बुरा व्यक्ति है, फिर वो लाख सुधर जाए, हम उसको, हमारे मन में वही विचार होते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे मन में धारणा होती है, हम उसी से चलते हैं। तो ये ज्ञान हमको, ये हमारी गलत धारणाएं जो है वो ब्रेक कराता है। और ये जो मन की दूसरी क्वालिटी है कि ये विषय की ओर हमें आकर्षित करता है, और फिर हमें भटकाता रहता है उन विषयों के प्रति। तो इस प्रकार जो हमारा मन है वासनाओं से ग्रस्त रहता है और आत्म स्वरूप को देख ही नहीं पाता। तो ऐसा जो मन है वो अस्थिर रहेगा, विचलित रहेगा। तो ऐसा अस्थिर मन, विचलित मन, दुखीपन शास्त्रों को क्या पढ़ेगा और क्या उसके गूढ़ रहस्य को समझेगा। तो इन वासनाओं का त्याग बताया है। तो ये जो 3 वासनाएं बताई हैं, जिन्होंने हमारे मन की सारी शक्ति, एनर्जी वेस्ट कर रही है या वेस्ट कर रखी है, वो है लोक वासना, शास्त्र वासना और देह वासना। तो लोक वासना तो हमने समझा कि सोसाइटी के लिए, समाज में अच्छा बना रहने के लिए, समाज से सुरक्षा लेने के लिए या समाज में बने रहने के लिए हम सब वो कार्य करते हैं, और हम उसको सही भी मानने लगते हैं। और हमने 99% लोगों में हिम्मत भी नहीं होती किसी चीज को सही साबित करने की या उससे बाहर निकलने की। दूसरी शास्त्र वासना। तो हमें शास्त्र वासना ऐसी रहती है कि हमें लगता है बहुत सारे शास्त्र पढ़ लो, बहुत सारे एग्जाम दे दो, उस पर PhD कर लो, बस इसलिए कि हमें सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन चाहिए कि शास्त्रों में क्या कहा है, दिखावटीपन के लिए सिर्फ जानना है, उसको हमें अपनी लाइफ में अनुसरण नहीं करना है। तो ये हो गई शास्त्र का। फिर लास्ट देह वासना। देह वासना जैसे देह से रिलेटेड जो भी तीव्र इच्छाएं हैं, देह वासना, यह वासना ही हमें पूरी पक्की तरह बांधी रहती हैं, रखती हैं और भटकाती रहती हैं। तो ये कैसे हमें बांधे रखती हैं, ये अगले श्लोक में बताया है, श्लोक नंबर 273। संसार कारागृह मोक्षमिच्छुः अयोमयं पाद निबंध शृंखलम् वदन्ति तज्ज्ञाः पटुवासनात्रयम् योऽस्मात् विमुक्तः समुपैति मुक्तिम्। यह 3 वासनाएं, जैसे पहला शब्द ही संसार कारागृह, तो ये 3 वासनाओं ने इतनी पक्की तरह हमें पकड़कर या इतनी बुरी तरह जकड़कर इस संसार रूपी कारागृह में डाला हुआ है। तो इससे हमें घबराना नहीं, हम इसको समझेंगे वो क्या बोलना चाह रहे हैं। यह जो वासनाएं हैं, ये लोहे की जंजीरों का काम कर रही है, और ये जो हमारा देह और शरीर, संसार, जो भी जगत दिखता है, ये जेल जैसा, जेल की दीवारों की तरह काम कर रहा है। तो ये जो तीनों वासनाएं हैं वो बंधन का कारण है, संसार बंधन का कारण नहीं है।
बल्कि जो वासना है क्या है, आसक्ति, राग, क्रोध, यही बंधन है जिसे हम छोड़ ही नहीं, हम ही छोड़ना नहीं चाहते उसे, और इसलिए हम उसे छोड़ नहीं पाते। तो संसार ने नहीं, ये विषयों ने हमें, संसार और विषयों ने हमें नहीं बांधा है, बल्कि वासनाओं ने हमें बांध के रखा है और हमें स्वयं अपने स्वरूप के पास नहीं जाने दे रहे। तो महात्मा यही कहते हैं कि इन वासनाओं का हमें त्याग करना है, और ये इसी त्याग को मुक्ति कहा गया है। दूसरा और कोई भी साधन नहीं है, सारा श्रम हमें अपने मन के ऊपर करना है। शरीर का श्रम करने से हमें ये मुक्ति नहीं मिलेगी। तो ये पॉसिबल कब होगा, जब आध्यात्मिक ज्ञान का हम श्रवण करेंगे, उसका मनन चिंतन और निधिध्यासन करेंगे। तो एक बहुत अच्छी स्टोरी एक याद आती है कि एक बार एक व्यक्ति अपने आप को बहुत माहिर बताता था कि मेरे पास हर ताले की चाबी है। तो उसकी परीक्षा लेने के लिए उसको एक ऐसे जेल जैसे कमरे में बंद कर दिया और कहा कि चलो तुम इस जेल की ताला खोलो। तो उसने भी बहुत अहंकार से कहा मेरे पास तो हर ताले की चाबी है। तो जब उसको उस कमरे में बंद किया गया, उसने अपनी सारी चाबियां ट्राई करी, पर कोई भी चाबी से वो दरवाजा नहीं खुला, उसका ताला नहीं खुला। तो वो शाम तक हार गया, एकदम थक गया, क्या मैं क्या करूं, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरे पास इस दरवाजे की चाबी नहीं है। जब वो थक गया बहुत, और वो उस दरवाजे से एकदम थोड़ा चिपक के सट के और नीचे की तरफ बैठने लगा, क्योंकि बहुत थक गया वो। और जैसे ही वो दरवाजे से एकदम लीन हो गया, उसके साथ सहारा ले लिया, तो उसके वजन से वो दरवाजा खुल गया। इसका मतलब ताला था ही नहीं कोई, सिर्फ उसके मन में भ्रम था कि ताला लगा हुआ है, इसलिए वो हर चाबी ट्राई करता था। तो इस पर ही हमें विचार करना है कि हमारे में भी यही है कि सबने मुझे बांध रखा है, किसी ने हमको नहीं बांधा है, हम बिल्कुल हमेशा मुक्त हैं, पर ये हमारे में अध्यारोपित हो चुका है कि हम बंधे हुए हैं। तो यह हम सिर्फ आध्यात्मिक श्रवण से ही जब हम करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हम अपनी हर चीज से जो है बाहर आएंगे, देहासक्ति से, लोकासक्ति से, शास्त्र वासना से बाहर आएंगे। तो जैसे जैसे हम ये अपनी साधना करते रहेंगे, उतना हम आगे आते रहेंगे। पर कई बार कई लोगों को ये जो शास्त्र श्रवण करते हैं, जिसको हम सत्संग बोल रहे हैं, उसका जब वो श्रवण करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, अच्छा 1 घंटा टाइम पास हो जाता है। तो अच्छी बात है, वो भी अच्छी बात है ऐसा सोचना भी। और उनके कानों में अच्छे शब्द पड़ते हैं तो उसको बोलते हैं कण रस। तो ये भी एक देह आसक्ति है, ये भी एक वासना है जिसको हम भोगते रहते हैं। तो आध्यात्मिक जो साधना है वो योग है, वो भोग नहीं है। ये योग का विषय है। पर कोई बात नहीं, भोग तो हम साथ कर रहे हैं, तो पर भोग के साथ यदि हम योग भी कर लें, मतलब हम कर्म तो कर ही रहे हैं और उसके साथ हम योग भी कर ले, तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा उसका रिजल्ट हमारे सामने। और वो खुद हम जितना हम सुखद महसूस करेंगे, हमें उसका रिजल्ट समझता जाएगा। तो जो भी हम शास्त्रों का श्रवण करें, उसको अपने जीवन में उतारो, उसको जियो और अपने स्वरूप के निकट पहुंचो और उसका आनंद लो। तो कैसे हमारा ये दिव्य स्वरूप जो है इन वासनाओं को ढक रखा है, कैसा हमारा जो दिव्य स्वरूप है उसको इन वासनाओं ने कैसे ढक रखा है, ये आगे के 2 श्लोकों में बताया है। तो दोनों श्लोक हम साथ में ले लेंगे। जलादि संपर्क वशात् प्रभूत दुर्गंध धूता गरुदेव्य वासना संघर्षणेनैव विभाति सम्यग् विधूयमाने सति बाहि गंधे। तो नेक्स्ट श्लोक है 275। अंतः श्रितांत दुरंत वासना धूली विलिप्ता परमात्म वासना प्रज्ञाति संघर्षण तो विशुद्धा प्रतीयते चंदन गंधवत् स्फुटम। तो जैसे शब्दों के मतलब से ही हम समझ गए कि इन वासनाओं ने इतनी पक्की तरह हमारे स्वरूप को ढक रखा है, ढक भी नहीं रखा, एकदम चिपक कर कवर कर लिया है। तो कोई भी चीज जैसे 2 कवर रहते हैं, चिपक जाते हैं, तो उसमें बड़ी मेहनत लगती है उसके कवर को निकालने की, पर हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रहता है। तो उसी प्रकार इसका भी सोल्यूशन है। तो मेहनत लगेगी हमें इस कवर को निकालने में, वासनाओं के कवर को। तो ये बताया एग्जाम्पल में कि ये कैसे चिपकी रहती हैं और उनको निकालने का तरीका क्या है।
तो एग्जाम्पल दिया है, जैसे चंदन की लकड़ी को बहुत दिन तक कोई लिक्विड में या पानी में डुबा के वो पड़ी रहे, हम भूल जाएं, तो बहुत दिन बाद उसके ऊपर जो है अत्यंत दुर्गंध का एक कवर हो जाएगा, एक कवर चढ़ जाता है, और उसकी खुद की चंदन की जो नेचुरल स्व की जो खुशबू है वो ब्लॉक हो जाती है। तो ये चंदन की लकड़ी मानो हमारा स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, और जो पानी में पड़े रहना मतलब अज्ञानता में, मतलब देह वासना और ये सब वासनाओं में पड़े रहना, और जो दुर्गंध द्रव जो कवर है वो हमारी वासनाएं हैं। तो कवर वासना है और पानी में पड़े रहना मतलब अज्ञानता में, हम चेंज ही नहीं होना चाहते। तो ये इसी प्रकार ये सभी वासनाओं ने हमारा ये आनंद स्वरूप को कवर कर रखा है। अब क्योंकि इस स्वरूप को हम अपनी बुद्धि से ही जान सकते हैं, इसीलिए इस श्लोक में अंतः शब्द आया, मतलब अंतःकरण में वो परमात्मा वासना जो विराजमान है उसको दुर्गंध जो लेप लग गया है। तो इस प्रकार ये बताया गया कि कैसे ये वासना ने हमको कवर करके रखना है। तो अब ये जो हमारे ही मन के ऊपर कवर किया हुआ है वासनाओं ने, तो काम भी हमको मन पर ही करना है। पर हम काम कहाँ कर रहे हैं, हम बाहर ढूंढ रहे हैं कि बाहर से कोई मुझे आनंद दे दे। तो काम हमें अपने ऊपर करना है। तो इसका उपाय क्या है? तो जिस प्रकार चंदन की लकड़ी है वो दुर्गंध से कवर हो गई है, तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसको घिसेंगे या तो किसी चीज से, या चाकू लेके उसको छील देंगे, तो घिसते घिसते छीलते छीलते उसकी जो दुर्गंध की परत है वो निकल जाएगी, और चंदन की जो खुशबू है आपको आप चंदन महकने लगेगा, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। तो उसी प्रकार ये जो वासना है, जो आवरण है हमारा, भी दूर होगा और आनंद स्वरूप जो है खुद से प्रकट हो जाएगा, प्राप्त से प्राप्ति। तो ये जो तीन वासना है, लोक वासना, देह वासना और शास्त्र वासना, इसकी घिसाई की बात कर रहे हैं। तो ये घिसाई हम कैसे घिसाई करें? लकड़ी का तो समझ गया हमें, तो ये जो घिसाई छिलाई होगी ये आत्मज्ञान सत्संग के श्रवण से जब हम इसको अप्लाई करने लगेंगे, अपने जीवन में प्रैक्टिस करने लगेंगे, तभी उसको हम बोलेंगे ये हमारा सत्संग से छिलाई हो रही है, घिसाई हो रही है। और जब निरंतर करते रहेंगे तो इसका हमें रिजल्ट मिलेगा। जो दुर्गंध है, जो देह वासनाओं से जो दुर्गंध हो गई है, मतलब जो मैं दुखी दुखी रहता हूँ, तो मुझे उस सुख की प्राप्ति होगी। तो अभी हम तो देह आसक्ति में है, वासनाओं से, अज्ञानताओं से बिल्कुल घिरे हुए हैं, क्योंकि ये अज्ञानता हमने समझ ली बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर आ गई है। और ये कहाँ से आई है, शुरुआत कहाँ से आई है? ये अनादि है, पर इसका अंत हो सकता है। कैसे अंत हो सकता है, कब होगा इसका अंत? जब ईश्वर की कृपा से हमें ये ज्ञान मिलता है और उसकी हम निरंतर इस ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तब हमें समझ आता है कि ये शरीर तो कुछ समय के लिए मिला है, पर मैं शरीर से अलग हूँ। और ये शरीर जो है ये तो परिवर्तनशील है, इसमें सब चेंजेस होते हैं, पर मैं जो है शरीर खत्म होने के बाद भी रहता हूँ। तब हमको समझ में आता है ज्ञान पढ़ते पढ़ते कि ये जीवात्मा क्या है। जीवात्मा समझ में आता है कि ये शरीर और आत्मा जीवात्मा है, और शरीर में रहते हुए ही मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये जो जीवात्मा है, मतलब मैं निरंतर ज्ञान के साथ हम लगे रहते हैं, और ज्ञान से हमारी गलत धारणाएं धीरे धीरे हटती हैं, और नई धारणाएं नहीं बनती, सिर्फ गलत धारणाएं हटती हैं, और हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं। हम समझ जाते हैं कि मैं हूं तो शरीर है। तो हम अपने को इम्पोर्टेंस देते हैं और अपने ऊपर काम करते हैं। तो अब हमें क्या करना है? तो इस श्लोक में बताया गया है। ये इस टॉपिक के 2 ही श्लोक बाकी हैं, तो हम इसको कवर कर लेते हैं। श्लोक नंबर 276। अनात्म वासना जाले ही स्तरो भूतात्म वासना नित्यात्म निष्ठया तेषां नाशे भाति स्वयं स्फुटम। मतलब अनात्मा वासनाओं से आत्म वासना छिप गई है। क्यों छिप गई है? क्योंकि हम प्रकृति में इतना बिजी हो गए, जगत में उसी को एंजॉय करने में लगे हैं, तो हम आत्मा को भूल ही गए। तो एंजॉय करो, एंजॉय करना मना नहीं है, पर अपने आप को मत भूलो। अब भूल गए हैं तो अब क्या करें? तो उसके लिए इन्होंने बोला नित्यात्मक निष्ठा, मतलब नित्य आत्मा निष्ठा से, मतलब नित्य निरंतर ध्यान में रहकर शास्त्रों का अनुसरण करो। श्रवण करते करते हम धीरे धीरे स्वार्थ से निस्वार्थ भाव और निस्वार्थ से परमार्थ भाव की तरफ पहुंचेंगे। मतलब सेल्फिश से हम अनसेल्फिश होंगे, और फिर सेल्फलेस की तरफ पहुंचेंगे, परमार्थ की तरफ।
तो वासना के हट जाने से हमारा ये जो आत्म स्वरूप जो है स्वयं प्रकट हो जाएगा। तो मतलब अब हमें जो है हमारा नेविगेशन, हमें अपना रास्ता मिल गया है। तो कहते हैं ना कि एक जो गाना हम बहुत मोहम्मद रफी जी का सुनते हैं, एक भटके हुए राही को कारवां मिल गया। तो हम उस गाने को सुन लेते हैं। तो इस प्रकार हमको समझ में आता है कि हमको क्या मिला है और इस चीज का हम अच्छी तरह यूज करें, इसको इंटेलिजेंटली, इस जगत का भी, इस शरीर का भी, और अपनी आत्मा को जाने। तो जो लास्ट श्लोक ये बताता है ज्ञान ये कैसे काम करेगा, तो ये श्लोक इस प्रकार है, 277 नंबर। यथा यथा प्रत्यग्वस्थितं मनः तथा तथा मुच्यति बाह्यवासनाः निशेष मोक्षे सति वासनानाम् आत्मानुभूति प्रतिबंध शून्य। जैसे जैसे ज्ञान से हमारा मन शुद्ध होगा, वैसे वैसे हम अंतर्मुखी होंगे, हमारा ध्यान अपनी ओर जाएगा, बाहर की वासनाएं ऑटोमेटिक छूटती जाएंगी, समाप्त होती जाएंगी, हमारे में एक सुखद फीलिंग आएगी, एक तृप्त फीलिंग आएगी, एक शांति की फीलिंग आएगी। तो जिस समय वासनाएं पूरी तरह छूट जाएंगी, उस समय हमें इस आत्मा का अनुभव होगा। इसी को मोक्ष कहा गया है, जब पूर्ण रूप से ये वासनाएं छूट जाएंगी बिना कोई रुकावट के। तो इसी को बोला है आत्म अनुभूति प्रतिबंध शून्य, बिना कोई रुकावट के मुझे अपने पूर्ण स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो इस प्रकार आध्यात्मिक यात्रा में हमने अपने आप को पहचान लिया। तो हमारा यदि अपने आप से ही क्वेश्चन हो, यदि कोई पूछे भी हमसे कि आध्यात्मिक यात्रा में क्या कामयाबी आपने हासिल करी, तो जो हम अपने आप को भूले हुए थे उसी को हमने पहचान लिया, हमें याद आ गया कि हम कौन हैं, तो ये कामयाबी तो नहीं कहलाएगी। और यदि कामयाबी नहीं है तो कोई नुकसान भी नहीं है, मतलब अपने आप को पहचान लिया तो इसमें नुकसान भी क्या है। तो लाभ और हानि से परे है ये मेरा स्वरूप, हार और जीत से परे है ये मेरा स्वरूप। तो हमें इसी का ध्यान करना है कि अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ, वह दिव्य आत्मा मैं हूँ, इसको मुझे स्वीकार करना है। और स्वीकार करना है कि सब कोई जो भी मुझे दिख रहा है हर कुछ दिव्य स्वरूप ही है, तो अपने को भी स्वीकार करना है, सबको स्वीकार करना है। और जगत ऐसे ही चलेगा, कंटिन्यूस चेंजेस होते रहेंगे, पर मैं उसको चेंज नहीं कर सकती, मैं सिर्फ उसका दृष्टा हूँ और मैं अपना स्व साक्षी हूँ। तो इस भावना से हम चलते रहेंगे और एक न एक दिन अवश्य हमें अपना स्वरूप क्लिक होगा और हम अपने स्वरूप को जान लेंगे, पर ये यात्रा बहुत ही सुखद होगी। तो यहाँ हम विराम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।